चलिए अब लेजर्स को समझते हैं। लेजर्स जो है वो वे अकाउंट हेड है जिसमें हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखने वाले हैं, ताकि जिसमें आप समराइज वे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को देख पाएं। जैसे एग्जांपल अगर हम सेल्स लेजर्स की बात करें तो सेल लेजर में हम सारी सेल की एंट्रीज एक जगह लाने वाले हैं। इस तरह से परचेज की जो लेजर है उसमें परचेज की सारी एंट्रीज आने वाली हैं, जो कैश लेजर रहेगा उसमें कैश की सारी एंट्रीज आने वाली हैं। तो इस तरह से लेजर जो है उससे हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी वहां पे और हम समराइज वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे। किसी भी बिजनेस एंट्री को लेजर से पास होकर जाना जरूरी है, जिससे जो कि लेजर्स के द्वारा ही संभव है। लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया कि लेजर्स जो है वो हमारी जहां अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हैं, वहीं पे ग्रुप्स उन लेजर्स को इकट्ठा करके हमें समराइज वे में इंफॉर्मेशन देता है। मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि ग्रुप जो रहता है, एक ग्रुप काफी सारी लेजर्स को बिलोंग करता है या काफी सारी लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बैंक अकाउंट हमारा एक ग्रुप है, लेकिन ये हमारे काफी सारे बैंक अकाउंट्स को, इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स डेटर्स हमारे जो बिजनेस के लेनदार हैं, देनदार हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ समराइज वे में देख पाएंगे। अब अगर ग्रुप की बात करें तो हर लेजर को किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत आना जरूरी है, तभी आप उस लेजर में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। जो ग्रुप्स हैं टैली ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखे हैं, उन ग्रुप्स में ही आपको किसी न किसी लेजर को रखना होता है। जब भी आप कोई लेजर बनाए तो उस लेजर को एंट्रीज प्रोसेस करवाने के लिए आपको किसी न किसी ग्रुप में से अंडर रखना पड़ेगा, तभी उस पर आप काम कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि, और ये आपको बता दूं यहाँ पे कि हम इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हम लेजर क्रिएट करें उसी से रिलेटेड ग्रुप के अंतर्गत उसे प्लेस करें, ताकि हम आसानी से उस तरह के एंट्रीज को कर पाएं। तो अगर सेम नेचर की लेजर्स को अगर हम बात करें इकट्ठा रख के एक ग्रुप के अंतर्गत रख दें तो उन सभी लेजर्स का बैलेंस आप उस ग्रुप से भी पता कर सकते हैं, अर्थात एक तरह से समराइज इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर मैं ग्रुप्स को लेजर्स का कलेक्शन कह दूं तो सेम बात रहेगी, यानी कि ग्रुप्स जो है वो कलेक्शन ऑफ लेजर्स होता है, जिससे आप इन्फॉर्मेशन को समराइज वे में देख पाओगे। टैली प्राइम जो है पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप्स देता है, जिससे आप अपने अकाउंट्स को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे ना केवल आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे बल्कि अपनी लेजर्स को क्लासिफाई कर पाओगे ग्रुप्स के आधार पे। जैसे अगर ग्रुप कैपिटल है तो आपके कैपिटल से रिलेटेड सारे लेजर्स वहाँ मिल जाएंगे, और अगर ग्रुप आपका बैंक है तो बैंक से रिलेटेड सारे जो अकाउंट्स रहेंगे या जो लेजर्स रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी लेजर्स को क्लासिफाई कर सकते हो ग्रुप के आधार पर भी। जब भी हम किसी लेजर को बनाते हैं तो उसी समय ही उसे किसी न किसी ग्रुप से अटैच करना जरूरी होता है, ताकि हम उस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएं आने वाले अकाउंट स्टेटमेंट्स के अंतर्गत। तो जब भी आप कोई लेजर बनाते हैं तो वहां पे आपको ग्रुप डिफाइन करना जरूरी रहता है। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को एक और बेहतर एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि ग्रुप और लेजर्स में क्या फर्क है। इसके अलावा हम लोग यहाँ सब ग्रुप की जानकारी भी लेने वाले हैं। तो यहाँ यदि आप ध्यान दें तो सन्ड्री डेटर्स हमारा मेन ग्रुप है जो टैली के द्वारा पहले से बनाया गया है। अगर मैं यहाँ एग्जांपल में दिखाऊं तो आपके पास सन्ड्री डेटर्स के नाम से पहले से ही ग्रुप बना हुआ है टैली के अंतर्गत। तो ये ग्रुप पहले से प्री डिफाइंड है, जिसको हमने वहां स्पेसिफाई किया है। सन्ड्री डेटर्स वे पार्टीज है जिनसे हमने पैसा लेना है। टैली प्राइम ने पहले से ही हमें सन्ड्री डेटर्स के नाम से एक मेन ग्रुप अवेलेबल करवा दिया है। अब यहाँ यदि आप देखें सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत मैंने यहाँ पे नॉर्थ स्टेट डेटर्स और साउथ स्टेट डेटर्स दो सब ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। आने वाले सेशंस में देखेंगे हम इन्हें किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में ये दोनों सब ग्रुप जो हैं सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत हैं। तो अर्थात हम टैली में ना केवल ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं बल्कि सब ग्रुप बना के उन्हें भी रीडिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों जो सब ग्रुप है ये सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत हैं। नॉर्थ स्टेट डेटर्स में मैं अपनी लेजर्स को स्पेसिफाई करता हूँ। पंजाब वाले डीलर्स के लिए पूनिया ट्रेडर्स, फोनेक्स सर्विसेज, यूपी डीलर्स के लिए योर वैल्यू कंपनी, यूनिवर्सल एसोसिएट्स, हरियाणा के लिए हेड स्टार्ट कंपनी। ये हमारे पांचों के पांचों डीलर ये नॉर्थ स्टेट डेटर्स सब ग्रुप है जो उसके अंतर्गत आते हैं, और ये सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत यानी कि जो इनका मेन ग्रुप है उसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो लेजर वाइज बैलेंस देख सकता हूँ टैली प्राइम में। जैसे पूनिया ट्रेडर का बैलेंस देख सकता हूँ, योर वैल्यू कंपनी का देख सकता हूँ, हेड स्टार्ट कंपनी का देख सकता हूँ। तो लेजर वाइज में बैलेंस देख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो सब ग्रुप में एक बेनिफिट मिल जाता है। मैं यहाँ पे इन सब लेजर्स को एक सब ग्रुप में प्लेस करता हूँ तो नॉर्थ स्टेट डेटर्स में जाकर मैं इन सब नॉर्थ स्टेट डेटर्स का बैलेंस देख सकता हूँ। फाइनली मेरे पास ऊपर की तरफ एक सन्ड्री डेटर रहेगा जो कि एक मेन ग्रुप है जो टैली ने पहले से दिया है। इसमें इन सभी का जो बैलेंस रहेगा वो बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन को समराइज करते जा रहे हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे आप लेजर्स में डे टू डे ट्रांजैक्शन जो उस पर्टिकुलर लेजर के साथ हुई है, एग्जांपल पूनिया ट्रेडर के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सबको आप वहां देख पाएंगे। लेकिन जैसे आप नॉर्थ स्टेट डेटर्स में जाएंगे तो वहाँ पंजाब, यूपी, हरियाणा के सभी लेजर्स के बैलेंस को देख पाएंगे। इसी तरह से साउथ स्टेट डेटर्स होंगे, वहां पे भी आप सभी का बैलेंस देख पाएंगे। इस तरह से सब ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जिससे आप इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख पाएंगे। और यदि आप सभी डेटर्स का बैलेंस देखना चाहते हैं कि इस वक्त मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है जो मुझे डेटर से लेना है, तो सन्ड्री डेटर्स में मैं वो जाकर देख सकता हूँ जो कि एक मेन ग्रुप है। तो बड़ी आसानी से आप अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को समराइज वे में अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं, और टैली प्राइम ने इसको और आसान कर दिया है अपने प्री डिफाइंड ग्रुप्स के साथ।
तो इस सेशन में हमने जानकारी ली हमारे पास लेजर्स क्या है, ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, कौन कौन से लेवल पे किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगले सेशन में भी इसी सेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और जानेंगे और अधिक अपने ग्रुप्स के बारे में। धन्यवाद।